हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द BITN। और आज थोड़ा लीक से हट के हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। स्कूल आने का बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली रिफॉर्म हो गया और अच्छे के लिए हुआ है, बेटरमेंट के लिए हुआ है। जो हम लोग लैक करते थे अपने एजुकेशन के वक्त, हम लोगों का जब एजुकेशन हो रहा था उस वक्त जो हम लोग लैक कर रहे थे, हमारा पूरा जो कलीग्स है, क्लासमेट्स है, सभी लैक किए। उस टाइम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए हैं जो कि ये गवर्नमेंट आप लोगों को देना चाहती है। एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट यू ऑल आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू फर्निश इट। हम लोग आप लोगों के लिए फर्निश ही करेंगे उसको और शार्पेन करेंगे ताकि आप लोग कम्प्लीटली इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ फिट हो जाएं। ठीक है, सो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं 8 to 12 के बच्चों के लिए भी, उसके जूनियर्स बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत काम आने वाला है। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, जानकारी इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम एक फ़िगर लिए हैं। फ़िगर से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ का जितना भी हम आपको सैलिएंट फीचर्स दिखाने वाले हैं इस एजुकेशन पॉलिसी का, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के PDF से ही लिया गया है। कहीं दूसरे चैनल्स, गूगल वगैरह कहीं से नहीं लिया गया है। ये जो गवर्नमेंट अपना गाइडलाइंस जारी किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, वहीं से ये जितने भी सैलिएंट फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, हम आपको वहीं से लेकर के आए हैं। तो देखिए हमारा जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था, एकेडमिक स्ट्रक्चर था, वो कैसे था? 10+2 का था, है ना। यानी कि ये जो हमारा जो बेस था वो बेस डिपेंडेंट था स्कूल्स पर। स्कूल किस तरह से वो बेस बनाना चाह रहे हैं, तो कोई प्रेप और UKG रखता था, फिर डायरेक्ट 1, फिर कोई नर्सरी LKG रखता था, फिर 1, फिर नर्सरी LKG UKG रखता था, फिर 1। कहीं कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में रहता ही नहीं था, बेस जितने थे वो रहते नहीं थे, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज था ही नहीं वहाँ पे, प्रेप वगैरह कुछ रहता ही नहीं था, तो गायब ही रहता था। तो डायरेक्टली 1 से बच्चों को पढ़ना पड़ता था, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ होते थे, जिसके कारण गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का इंग्लिश ख़राब हो जाता था, क्योंकि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ना शुरू करते थे 1 क्लास तक। तो उन लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। सेम CBSE स्कूल के भी बहुत सारे बच्चों के साथ होता था। तो उस चीज़ को कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया गया। चेंजेस में अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है कि फाउंडेशनल स्टेज एक डाला गया है, यानी कि बच्चों के फाउंडेशन को तैयार करना है। तो बच्चों के फाउंडेशन को जब तैयार करना है तो जाहिर सी बात है कि उनके भाषा में अगर हम उनको तैयार करेंगे तो दे विल गेट मोर, वो ज़्यादा पाएंगे, ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, ज़्यादा समझेंगे, है ना, क्योंकि वो अपने भाषा के साथ ज़्यादा पकड़े हुए हैं। उनको बचपन से वही भाषा सिखाया गया, उनका रीजनल लैंग्वेज, उनका मदर टंग। ठीक है, तो बच्चों को उनके भाषा में 5 साल तक एजुकेशन देना है किसी भी स्कूल में, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, या फिर आप उसको प्रेप, LKG, UKG जो भी बोलना चाहते हैं, वो 3 साल और प्लस 1 और 2 को ऐड किया गया है। और इसमें बच्चों को उनके हिसाब से एजुकेशन दिया जाएगा। आपको पता होगा कि बच्चों के 6 साल तक की उम्र तक 85% ब्रेन विकसित हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है हमारा माइंड। तो जब हमारा ब्रेन वहाँ तक डेवलप हो जाता है तो हम लोग उसी स्टेज पे उन लोगों के बेस को कम्प्लीटली मजबूत कर देंगे। यानी कि जो भी भाषा हमको सिखाना है, जैसे हमको इंग्लिश ही उसके बाद सिखाना है, तो उनके भाषा में हम उनको इंग्लिश पढ़ा देंगे कि भाई ये ABCD ये होता है, ये एप्पल बॉय कैट वगैरह होता है, इसको हम लोग सेंटेंसेज में जोड़ते हैं और फिर हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। या फिर मैथ्स या फिर साइंस, सब चीज़ उन लोगों को हम लोगों को हल्का हल्का बेस दे देना है उनके भाषा में, ताकि वो ज़्यादा कैच करे और उसके बाद वो पढ़ लें, उनका फाउंडेशन मजबूत हो जाए, उनका बेस मजबूत हो जाए। फिर उनको डाला जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में, जो कि होगा 3, 4 और 5। यहाँ 3 साल का एजुकेशन दिया जाएगा। ये जो स्टेज होगा यहाँ पे बच्चों को न्यूमेरिकली डेवलप किया जाएगा, यानी मैथमेटिकली उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वहाँ पे बच्चों को
बहुत ही अच्छा से एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि उनका जो न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं साइंस वगैरह रिलेटेड, वहाँ पे सॉल्व किया जाए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाए, ताकि जो कि हमारा आने वाला समय, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, वो मोस्टली डिजिटलाइजेशन पे जाने वाला है। हम लोग बहुत जल्द ही रोबोट्स के साथ ही हर काम करेंगे, जिएंगे एक साइड से आप बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही डिजिटलाइजेशन होने वाला है। आप अभी भी देख सकते हैं काफ़ी डिजिटल हो चुका है। अगर लॉकडाउन हमारा देख ले तो सारा लॉकडाउन हमारा जितना भी काम है कुछ रुका नहीं है, हर चीज़ को हम लोग डिजिटल वे में करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे न्यूमेरिकली बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा। फिर हो जाएगा मिडिल में, यानी कि 6 to 8। यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि जितना भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ढंग से करे, प्रैक्टिकली करे, उसको पॉजिटिव वे में करे। और नेक्स्ट है आपका 9 to 12, यानी कि 2 भागों में इसको भी किया गया है, 9, 10 और 11 और 12, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्टेज है। तो ये 4 स्टेजेस हैं आपके। तो ये लाने का बहुत बड़ा फंडा क्या है कि हमारा 1986 के बाद ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, 2020 में। सेकेंडली 2014 के, यानी कि 2014 के मैनिफेस्टो था जो हमारा रूलिंग गवर्नमेंट का, उसमें लिखा हुआ था कि वो लोग एजुकेशन पॉलिसी को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग वर्क किए हैं और 6 साल लगा है उनको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का, जो कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग सभी कहे हैं कि ये अच्छा एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बुकिश नॉलेज देने के जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने पे फोकस किया गया है, ठीक है। तो और देखते हैं हम लोग इसके फीचर्स। तो देखिए, जो फर्स्ट है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको बोल सकते हैं हम लोग ECCE, ठीक है। तो ECCE जो हमारा पहला है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि बच्चों को 3 से 8 साल के बीच में, बच्चे 3 साल से माना जाता है कि बच्चे कुछ कुछ समझने लगते हैं, पढ़ने वगैरह के लिए रेडी रहते हैं। तो 3 से 8 साल के बीच में जो बच्चों का प्रायर एज होता है, वहाँ पे 85% तक ब्रेन डेवलप हो जाता है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ तक बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि वो अपने भाषा में पढ़ें, उनको टीचर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से ट्रेन करे, उनको उस हिसाब का पैडागॉजी से पढ़ाए जो बच्चे अट्रैक्ट हो, समझ सके, ठीक है। तो वहाँ पे उनको उस तरह से पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसका नाम दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे छोटे छोटे हम लाइंस दे दिए हैं कि जैसे स्टैंड एलोन आंगनवाड़ीज़ होंगे, फिर आंगनवाड़ीज़ प्राइमरी स्कूल के साथ लोकेटेड होंगे, यानी कि ऐसा प्राइमरी स्कूल जहाँ पे आंगनवाड़ी भी साथ साथ चलेगा। फिर प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शंस कवरिंग एटलीस्ट एज 5 to 6 years को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स। ऐसा भी स्कूल्स बनेगा जहाँ पे बच्चों को 5 या 6 साल के बच्चों के लिए भी वहाँ पे कुछ कवर किया जाएगा, जो कि जो पहले से प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके साथ ही शुरू किया जाएगा इसको। फिर एक स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स होंगे, जो अकेले से प्री स्कूल्स चलाएंगे उनके साथ होगा। तो ये सारा चीज़ सोचा गया है और इस पर बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है और होगा भी आगे चल कर के। फिर देखिए, नेक्स्ट जो हम आपको बतलाएं कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड के बाद कौन सा स्टेज आएगा, तो उस स्टेज को नाम दिया गया है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी हो गया है आज के डेट में कि बच्चे नंबर्स के साथ खेलें, उनको इतना अच्छा उनके दिमाग में फिट कर दिया जाए कि वो लोग काफ़ी अच्छे से नंबर्स के साथ खेले। जैसे बहुत से हम लोगों के ही देख लीजिए, अगर मेरा बायोलॉजी है तो हम मैथमेटिक्स से डर जाते हैं, मैथ्स हमको डरा जाता है, तो वो नहीं होगा बच्चों के साथ। बच्चों को नंबर्स के साथ खेलने, उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उनमें इंटरेस्ट जगाया जाएगा। हम लोग जैसा बुक कॉपी पेन से नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके लिए अलग अलग तरीका लाया जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बच्चों का न्यूमेरेसी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, नंबर्स के साथ उनको खेलना बताया जाएगा। फिर इसके साथ ही इसी फाउंडेशन जो प्रिपरेटरी स्टेज है उस पर और फोकस क्या किया जाएगा कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, ठीक है। और जो टीचर और बच्चों का रेशियो है
उसको 30/1 किया गया, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर रहेंगे। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। 30 बच्चों पे एक टीचर, ठीक है। और जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं, जैसे कि सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड बच्चे हैं, उन पे 25 बच्चों पे एक टीचर रहेगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि सोशल बैकवर्ड क्लास से आएंगे तो उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा, यानी कि जो बेसिक डिसिप्लिन होता है उनको वो भी सिखाना है, तो उस पे टीचर्स पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो इसके कारण 25 बच्चों पे एक टीचर रहेगी, ठीक है। फिर देखिए, थर्ड स्टेज में सोचा गया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। ये आपका न्यूमेरेसी वाले में ही है, सेकेंड स्टेज में ही। इसको दीक्षा नाम दिया गया है, यानी कि बच्चों के लिए कम्प्लीटली डिजिटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसके थ्रू बच्चों में नॉलेज शेयर किया जाएगा। फिर साथ में डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी होंगे, यानी कि बच्चों को नोटपैड, लैपटॉप वगैरह पे बुक वगैरह सब स्टोर रहेगा। बच्चे जाएंगे, अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, बुक पढ़ेंगे, यानी कि बुक ले जाना ले आना वगैरह वाला सारा झमेला ख़त्म, ठीक है। फिर देखिए, थर्ड में सोचा गया है कि क्या करना है कि बच्चों के जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उनको कम कर देना है कम्प्लीटली। और जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका नाम बदल करके समग्र शिक्षा कर दिया गया है, जो कि राइट टू एजुकेशन जो पहले था ना, जो पॉलिसी, उसी को रखा गया है। लेकिन अब बच्चों का देखा जाएगा कि यहाँ पे कंप्लीट जो ड्रॉप आउट रेट है उसको ख़त्म कर दिया जाए, 100% ख़त्म करने का यहाँ पे प्लानिंग है 2030 तक में। और उसके बाद सारे बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई दिया जाए। जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन स्कूल से लर्निंग, इस तरह से करवाया जाए, लेकिन उनका पढ़ाई ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो 100% ड्रॉप आउट्स को ख़त्म करने का प्लानिंग है हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, GER को बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो किस तरह से घटते चला जाता है बच्चों में। देखो, क्लास 6 to 8 तक तो बच्चे 19.9% बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसमें भी आपका देखिएगा तो 9.1% बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं क्लास 8 तक ही। जैसे ही वो 9 और 10 में जाते हैं तो वहाँ पे 20% से 21% बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, और 11 और 12 तक जाते जाते 56% बच्चे ही होते हैं। तो सोचिए ग्रेजुएशन कितने कम बच्चे करते होंगे, मोस्टली 40-45% बच्चे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाते हैं अपना। तो ये जो ड्रॉप आउट्स हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, इलिटरेसी देश में बढ़ते जा रहा है, उसको भी रोकना है, ठीक है। तो टारगेट जैसे हम पहले ही बताएं कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2030 तक का प्लानिंग है। इस तरह से पढ़ाया जाना है बच्चों को, इतना इंटरटेनिंग पढ़ाई करवाया जाएगा, इंटरेस्टिंग पढ़ाई किया जाएगा, हॉलिस्टिक पढ़ाई किया जाएगा कि बच्चों का वो चीज़ कम होगा। साथ ही फ़ीस को जो है, फ़ीस स्ट्रक्चर इस तरह से सेट किया जाएगा कि सभी स्कूल में एक नॉर्म्स फिट कर दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, कि वो लोग फ़ी हाइक अपने मन मुताबिक नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है, ठीक है। साथ ही जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका देखिए करिकुलम और पेडागोजी इस तरह से होगा कि हॉलिस्टिक होगा, इंटीग्रेटेड होगा, इंजॉयबल होगा और इंगेजिंग होगा, ठीक है। फिर ही आपका जितने भी हम अभी आपको समझा दिए वो आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके नोट्स के लिए यहाँ पे तैयार कर दिया गया है, अच्छे से यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। और जो ये 5+3+3+4 का डिज़ाइन है वो हम आपको समझा ही दिए हैं अच्छे से। और एक और चीज़ है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा अभी MHRD नाम है एजुकेशन, यानी कि MHRD जो हमारा नाम था, यानी कि जो हमारा एजुकेशन का जितना भी पॉलिसीज़ था या एजुकेशन के जितने रिफॉर्म्स थे इसके अंडर आते थे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम भी बदल करके अब कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा GDP का खर्च होता था, जो ओवरऑल
हम लोगों का जीडीपी है उसका हम लोगों पर के एजुकेशन पे 4.3 खर्च किया जाता था, जिसको अब बढ़ा करके 6% किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। यानी कि अभी आप लोगों के पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाएगा। साथ ही ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये हटा दिया गया है। यानी कि अब बच्चे प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे कि अब आपको साइंस ही पढ़ना है या कॉमर्स ही पढ़ना है या फिर आर्ट्स ही पढ़ना है। आप चाहें तो हिस्ट्री के साथ अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स के साथ आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, आपको अगर फिजिक्स के साथ संस्कृत पढ़ना है तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स। तो काफ़ी अच्छा एजुकेशन पॉलिसी है इस बार का, और बच्चों के पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। साथ ही टीचर्स के पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो टीचर जिस स्किल में माहिर है उनको उसके अकॉर्डिंग्स जॉब मिलेगा, और साथ ही आप इसमें ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली हम आपके जितने भी इस पर डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। और ये जितने भी नोट्स हैं यहाँ पे हम जो जितने भी साइलेंट फीचर्स आपको दिए हैं कम्प्लीटली PDF से लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट का। तो आप लोग प्लीज़ इस पर एक बार गौर फरमाइएगा, और अगर डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग द BITNs।